नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं आधुनिक हिंदी कविता के एक ऐसे मजबूत स्तंभ की जिनका नाम बहुत अदब और सम्मान के साथ लिया जाता है, शमशेर बहादुर सिंह। पता है, साहित्य जगत ने उन्हें एक बहुत ही खास, एक बहुत ही अनोखा खिताब दिया, कवियों का कवि। अब सोचिए, ये सिर्फ कोई टाइटल नहीं था, ये तो उनके साथ के कवियों का दिया हुआ सम्मान था। अज्ञेय जैसे बड़े कवि भी उनकी प्रतिभा का लोहा मानते थे। तो आखिर ऐसा क्या था उनकी लिखने की कला में कि दूसरे कवि भी उन्हें अपना कवि मानते थे? इसी सवाल का जवाब आज हम साथ मिलकर खोजेंगे। तो चलिए शमशेर जी की जिंदगी और उनकी इस शानदार साहित्यिक यात्रा को इन 5 हिस्सों में समझते हैं। तो शमशेर बहादुर सिंह जो थे, वो आधुनिक हिंदी साहित्य की नई कविता धारा के सबसे अहम कवियों में से एक माने जाते हैं। अच्छा, ये वो दौर था जब कवि, आप जानते हैं, पारंपरिक छंदों से थोड़ा हटकर नए नए विषयों और स्टाइल के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। इसी को प्रयोगवाद भी कहा गया। और उनकी सबसे बड़ी खासियत वो थी हिंदी और उर्दू का ऐसा गजब का मेल जो उनकी कविताओं को एक बिल्कुल ही अलग पहचान देता था। उनकी कहानी शुरू होती है 13 जनवरी 1911 को देहरादून में। उनके घर का माहौल भी बड़ा दिलचस्प था। एक तरफ थे पिता तारीफ सिंह, जो काफी अनुशासन प्रिय थे, तो दूसरी तरफ थी मां प्रभुदेई, जिनकी धर्म और संस्कारों में गहरी आस्था थी। और कहते हैं कि मां के इसी असर ने शमशेर जी को उस उर्दू वाले माहौल में भी हिंदी की जड़ों से हमेशा जोड़े रखा। तो अब बात करते हैं उनके शुरुआती जीवन और पढ़ाई लिखाई की। असल में यहीं पर भाषाओं की एक ऐसी त्रिवेणी बनी जिसने उनकी साहित्यिक नींव को मजबूत किया। उनकी जो अकादमिक यात्रा थी वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय जैसे नामी इंस्टीट्यूट तक पहुंची। और आपको पता है, वो उस समय हिंदी साहित्य का एक तरीके से गढ़ माना जाता था। हाँ, उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में एमए करने की कोशिश जरूर की, लेकिन शायद उनका मन तो कविता और कला में ही ज्यादा लगता था और इसीलिए वो उसे पूरा नहीं कर पाए। और ये बात कितनी दिलचस्प है कि उनकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई उर्दू में हुई, लेकिन साथ ही उन्होंने हिंदी और अंग्रेजी साहित्य को भी बहुत गहराई से पढ़ा। और शायद यही वजह है कि जब वो लिखते थे तो उनकी कलम से निकली कविताओं में इन तीनों भाषाओं की एक खूबसूरत झलक हमें देखने को मिलती है। शमशेर जी सिर्फ एक कवि ही नहीं थे, वो एक बेहतरीन चित्रकार भी थे। और उनका ये हुनर, उनकी कविताओं में साफ साफ झलकता है। ऐसा लगता है जैसे वो शब्दों से चित्रकारी कर रहे हों। और ये कोई शौकिया काम नहीं था, उन्होंने चित्रकला को बहुत गंभीरता से लिया। वो दिल्ली गए और वहां के मशहूर उकील बंधुओं से बाकायदा पेंटिंग सीखी। मतलब ये उनके लिए सिर्फ एक कला नहीं थी, बल्कि दुनिया को देखने का एक नया नजरिया था। उनकी एक बहुत ही मशहूर कविता है ऊषा। कभी मौका मिले तो पढ़िएगा। उसे पढ़ते हुए ऐसा लगता है मानो सुबह के आकाश का एक जीता जागता चित्र हमारी आंखों के सामने आ गया हो। इसी को साहित्य में बिंब कहते हैं, यानी शब्दों से चित्र बनाना। और इस कला में तो वो माहिर थे, वाकई। तो चलिए अब उनकी कुछ खास रचनाओं और उन्हें मिले सम्मानों पर एक नजर डालते हैं, जिन्होंने उन्हें साहित्य की दुनिया में एक अलग ही पहचान दिलाई। कई लोग ये मानते हैं कि शमशेर जी ने शायद बहुत ज्यादा नहीं लिखा, लेकिन सच कहूं तो उन्होंने जो भी लिखा वो हिंदी साहित्य के लिए किसी अनमोल खजाने से कम नहीं है। और उनकी कलम सिर्फ कविताओं तक ही रुकी नहीं, उन्होंने निबंध और डायरी लेखन में भी अपनी गहरी छाप छोड़ी। उनकी साहित्यिक यात्रा में एक बहुत बड़ा मोड़ आया साल 1951 में। तब अज्ञेय ने उन्हें अपने संपादित दूसरा सप्तक में शामिल किया। अब ये दूसरा सप्तक उस दौर के 7 सबसे जरूरी कवियों का एक कलेक्शन था। और बस इसने शमशेर जी को पूरे देश में एक नई पहचान दे दी। इसके बाद कुछ कविताएं और चुका भी हूं नहीं मैं जैसे उनके संग्रह आए, और इन्होंने साहित्य में उनकी जगह हमेशा के लिए पक्की कर दी। और फिर आया साल 1977। ये साल उनके साहित्यिक जीवन का शायद सबसे यादगार साल बन गया। इसी साल उन्हें उनके काव्य संग्रह चुका भी हूं नहीं मैं के लिए भारत के सबसे बड़े साहित्यिक सम्मानों में से एक साहित्य अकेडमी पुरस्कार से नवाजा गया। ये एक तरह से उनके जीवन भर की मेहनत और साधना का सम्मान था। तो आखिर में ये सवाल उठता है कि शमशेर की विरासत क्या है? क्यों आज भी वो इतने प्रासंगिक हैं, इतने रेलेवेंट हैं? अब हम वापस घूम फिरकर उसी सवाल पर आते हैं जिससे हमने ये बातचीत शुरू की थी। तो आखिर वो क्या खास बात है जो शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि बनाती है? देखिए, इसका जवाब ना 3 बातों में छुपा है। पहली, उनकी भाषा, जिसमें हिंदी की सादगी थी तो उर्दू की नज़ाकत भी। दूसरी, उनकी चित्रकार वाली आंखें, जो शब्दों से जीती जागती तस्वीरें बना देती थीं।
और तीसरी, कविता में नए नए प्रयोग करने का उनका बेमिसाल साहस, जिसने आने वाली पीढ़ी के कवियों को एक नया रास्ता दिखाया। तो शमशेर सिर्फ एक कवि नहीं थे, बल्कि एक ऐसे कलाकार थे जो समय की सीमाओं से कहीं आगे थे। उनकी कविता आज भी नए कवियों को सिखाती है कि कैसे कम से कम शब्दों में बहुत गहरी बात कही जा सकती है। वो हमेशा हमेशा के लिए कवियों के कवि रहेंगे, क्योंकि उन्होंने हमें सिखाया कि कविता सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, उसे महसूस भी किया जाता है और हाँ, उसे देखा भी जाता है। और शायद उनकी सबसे बड़ी विरासत यही सवाल है जो वो हमारे लिए छोड़ गए। क्या कलाओं के बीच वाकई कोई सरहद होती है?